नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनबीएस का, ठीक है, एनबीएस का जो 2025 में जो पेपर लगा था ना, उसका पेपर है ये। पोस्ट का तो पता है नहीं है किस पोस्ट का है ये, लेकिन जो आने वाली भर्ती है ना केबीएस एनबीएस की, ठीक है, ये जो जनवरी में लगेगी उनके लिए काम का है ये। और जिसके भी कंप्यूटर आता है ना, बेसिक कंप्यूटर, कौन सा बेसिक कंप्यूटर, तो उन सभी के लिए काम का है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, है ना, और या फिर वो रीट मेंस हो, क्योंकि कंप्यूटर सब में आता है। ये जो बेसिक है वही है, तो सबके लिए काम का है। खासतौर से केबीएस एनबीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाली जो आगामी भर्ती है उनमें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है? ये आए हुए हैं, ऑफिशियल आंसर की तो है नहीं है, ठीक है, बस यही उद्देश्य है, देखना है कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, सभी के लिए काम का है, चाहे वो जीडी हो, केबी हो, एनबी हो, एनबीएस हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, है ना, क्योंकि सब में आते हैं इस प्रकार के जो कंप्यूटर के जो बेसिक कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है? अब एक और क्वेश्चन दिया था उसने, जो केबीएस की एग्ज़ाम लगी थी ना, उसमें कि ये बताइए निम्नलिखित में से, जैसे कि वो दे दिया था गूगल, बताइए निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र अलग है और सर्च इंजन अलग है? जो उसने दिया था वेब ब्राउज़र नहीं है, उसमें ऑप्शन था गूगल। ठीक है, वेब ब्राउज़र गूगल कुछ ऐसे था, वेब ब्राउज़र या फिर सर्च इंजन। सर्च इंजन तो गूगल है, लेकिन वो वेब ब्राउज़र दिया था उसमें, और ऑप्शन गूगल गूगल दिया था, कॉर्म नहीं दिया था, सिर्फ गूगल दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि किसी वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं, के बी एम बी जी बी टी बी का वो क्रम है वो क्या है, रैम क्या है, शॉर्टकट फॉर्म है वो पता होना चाहिए। और जैसे कि ये शॉर्टकट की है ना, कि भाई ऐप 8 का प्रयोग कब किया जाता है, ऐप 7 का कब किया जाता है, ठीक है, और जो शॉर्टकट की CTRL वगैरह वो है, उन सब का एकदम सही तरीके से सटीक पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कौन इनपुट है कौन आउटपुट नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो मेल है उसमें CC क्या है, BC क्या है, फॉर्म क्या है, टू क्या है ना, यानी कि ये ज़्यादा भारी भरकम भेरंट बात नहीं है, नॉर्मली है, लेकिन ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब नहीं पता होता है तो जो नॉर्मल चीज़ है वो भी तगड़ी बात लगती है। तो इसमें कौन सा आएगा भाई, कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है? तो ये तो गूगल चोर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन दिया था उसने, जैसे कि ये गूगल ड्राइव है ना, ड्राइव यानी कि ये क्लाउड का है, क्लाउड से भी क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा क्लाउड सॉफ्टवेयर नहीं है, क्लाउड। ठीक, क्लाउड का मतलब है जैसे कि आप इंटरनेट के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, या फिर जैसे कि फ़ोन में अगर वो हार्ड कॉपी होती है, या फिर फ़ोन में जो कॉपी होती है वो मिट भी जाए दोबारा से, जो ये अपलोड किया ना, तो वो क्लाउड के माध्यम से उसको आप उसी MB में उतनी ही HD क्वालिटी में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब ये होता है। तो ये बताइए, जैसे कि जो ड्राइव है गूगल ड्राइव, तो वो कितना स्टोरेज देती है? वो 15 GB देती है। 15 GB से अगर आपको ज़्यादा लेना है तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि जैसे कि जो ये 15 GB है तो भाई, जैसे कि मान लीजिए अपना जो फ़ोन है 60 GB है, या फिर 128 है, या फिर जो कितने भी कोई सा भी किसी प्रकार का हो, है वो मुद्दा नहीं है। मान लेते हैं जैसे कि 4 GB है, या फिर 16 GB है आपके फ़ोन की, तो उसमें जैसे कि आपने अगर अपलोड किया है ना गूगल ड्राइव में फ़ोटो या फिर ईमेल, ये वो फ़ोटो या फिर वीडियो कुछ भी 2 GB का, तो ये जो 16 में से 2 कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा यही है, आप ये जो क्लाउड में अपलोड किया है ना इसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं गूगल क्रोम। तो बताइए कौन सा जो गूगल, ये जो क्लाउड सॉफ्टवेयर नहीं है, गूगल ड्राइव है, ठीक है। गूगल साइट अलग है, गूगल ड्राइव हो गया एक, और जैसे कि वो आता है ना टेराबॉक्स, वो भी क्लाउड की वो सुविधा देता है टेराबॉक्स, ठीक है, गूगल ड्राइव। और एक है ड्रॉप बॉक्स, DRO पे ड्रॉप बॉक्स है ना, गूगल ड्राइव, टेराबॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, और भी हैं, ठीक, ऐसे नहीं है। जैसे कि गूगल मैप भी देता है, ठीक है, गूगल मैप, जैसे कि आप गूगल मैप है तो उसमें फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ये अपने से संबंधित नहीं है, जैसे कि कोई जगह है, स्थान है, स्थल है, या मंदिर है, तो वहाँ आप लोकल है तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, तो वो क्लाउड स्टोरेज क्षमता देता है। यानी कि आप फिर वो जो फ़ोटो आपने डाउनलोड किया उनको आप दोबारा से फिर अपने फ़ोन में ले सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया कौन सा, गूगल ड्राइव, एक ड्रॉप बॉक्स हो गया, DROP है ना, ड्रॉप बॉक्स हो गया, और एक गूगल मैप हो गया, ठीक है, एक जीमेल है, जीमेल,
गूगल क्रोम है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट यानी ऑडियो वीडियो की बात कर रहा है का प्रसिद्ध उदाहरण है? ये टिकों पे मत जाना भाई, देख कोई भरोसा नहीं है इन टिकों का। कोरलेड्रा, केलवा, BLC प्लेयर, वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये तो अपन को पता है, वर्चुअल का मतलब होता है ऑडियो और वीडियो, ठीक है। वर्चुअल यानी कि जैसे कोई से लाइव अगर बात कर रहे हैं तो वर्चुअल है ना, ऑडियो वीडियो वो होता है वर्चुअल। तो BLC प्लेयर तो होता है, ठीक है, BLC प्लेयर वीडियो वगैरह चलाने के लिए। कैनवा, कैनवा एक ऐप होता है कैनवा। कोरलड्रा और ये कॉर्टेना, कॉर्टेना पता नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? कॉर्टेना कर रखा है इसने। आगे चलते हैं। कन्फर्म नहीं है, अपन को पता नहीं है आंसर, ऑफिशियल आंसर है की भी नहीं है अपने पास में। ये क्वेश्चनों को सिर्फ देखना है जिससे आगामी आने वाली भर्तियों में कुछ क्वेश्चन कर सकें। अगर जिस क्वेश्चन पर आपको समस्या है उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं आंसर। कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में OMR का सबसे सामान्य पूर्ण रूप पहचानिए। OMR वो पूछता है, जैसे कि OMR की फुल फॉर्म क्या है, OCR की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, HTTPS है तो उसमें S का मतलब क्या है। कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में OMR का सबसे सामान्य पूर्ण रूप पहचानिए। तो OMR तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन, ठीक है। रजिस्टर, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ऑनलाइन मैक्रो ये हटा ही दे। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सही है ये, ठीक है। शायद ये भी सही हो सकता है, शायद ये कंप्यूटर से संबंधित बंदा हो कोई, लेकिन याद मत करना भाई, ठीक है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। OMR का सबसे सामान्य रूप पहचानिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, ये तो सही है। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS। तो एंड्रॉयड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड्रॉयड है। तो ये बताइए टेली क्या है? अब ये जो है ना सफारी और टेली, ये शायद वो है जैसे कि ओपियम मिनी, ये शायद ब्राउज़र के प्रकार हैं। अब वहाँ से भी क्वेश्चन देता है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो जैसे कि एंटीवायरस हो, या फिर जो ब्राउज़र के प्रकार हैं, रैम रोम है, ठीक, या फिर जो स्टोरेज क्षमता है, ठीक है, और जो ऑडियो वीडियो को चलाते हैं वो ऐप है। आई बात समझ में? इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, ब्राउज़र है जो कौन कौन से हैं, ठीक है, सर्च इंजन है वो कौन कौन से हैं, सर्च इंजन। तो ये सब चीज़ें मेन चीज़ें ये एकदम सही और सटीक और एकदम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए भाई। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? OS। एंड्रॉयड तो है, और एक और देता है वो अबंटू। अबंटू क्या है? अबंटू, अबंटू अब ये तो पता है अपन को, जैसे कि मैं काफ़ी यानी कि मे कैपी नाम है, मे कैपी यानी कि मैं काफ़ी हूँ। तो ये है ना मे काफ़ी, ये एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है मे काफ़ी, ठीक। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी देता है वो कि बताइए जो सफारी है वो क्या है, सफारी, ठीक है, या वो सफारी नहीं, वो फिशिंग है वो क्या है, मालवेयर क्या है, और एडवेयर, एडवेयर तो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट जो ऐड के माध्यम से जो वायरस वगैरह वो होते हैं ना वो है। फिशिंग क्या है, एडवेयर क्या है, ट्रोजन क्या है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड। प्रीमियर प्रो क्या है? प्रीमियर प्रो। टेली, टेली ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो नहीं है। टेली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो एंड्रॉयड है। सफारी, जैसे कि ब्राउज़र में एक सफारी आता है, ठीक है, ओपेरा मिनी आता है ब्राउज़र में, फायरफॉक्स आता है। फायरफॉक्स अलग होता है, जैसे कि फायरफॉक्स वो अलग है, वो ब्राउज़र है, ठीक है, लेकिन एक फायरवॉल है ना, फायरवॉल यानी कि ये एंटीवायरस से सुरक्षा करता है, तो ये एंटीवायरस है फायरवॉल, है ना, यानी कि जो दीवार है वो खड़ी करता है फायरवॉल, ऐसे याद कर रखा है ये फायरवॉल यानी कि एंटीवायरस है फायरवॉल। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड सही है इसमें। प्रीमियर प्रो क्या है? प्रीमियर प्रो। टेली क्या है? सफारी क्या है? ठीक है, ये शायद ब्राउज़र है, टेली सफारी, टेली और सफारी। मेकाफी तो एंटीवायरस है, एंड्रॉयड है इसमें, सही है ये। शायद ये इसने आंसर की से तो टिक नहीं लगाए हैं, एंड्रॉयड सही है। इसके बाद में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, और इसने ये क्या कर रखा है? कॉर्टेना।
और ये गूगल कॉर्म है। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या है? किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी संस्था में 10 विक्रेताओं की पिछले 12 महीने की बिक्री के आंकड़े संग्रहित करने और उन पर बुनियादी ग्राफिकल और सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी संस्था में 10 विक्रेताओं की पिछले 12 महीने की बिक्री के आंकड़े संग्रहित करने और उन पर बुनियादी ग्राफिकल और सांख्यिक विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए ये देता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और देता है वो कंफ्यूज करने के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनका अलग अलग है नाम, ठीक है, लेकिन यहाँ मुद्दा है ग्राफिकली ये इनके बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये तो शायद पेंट से ही संबंधित है, फॉन्ट वगैरह वो चेंज करने के लिए, है ना, नाम से ही वैसे पता चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आगे चलते हैं। MS विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम CTRL+Y कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने कौन सा कार्य किया जाता है? बताइए भाई। MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में CTRL है ना, CTRL हमेशा शॉर्टकट की में प्रयोग किया जाएगा। Y की कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये तो अपन को पता है, जैसे कि जो Z होता है ना, वो अंडू के लिए किया जाता है। चयनित टेक्स्ट को जूम आउट किया जाता है। पिछली क्रिया को पूर्ववत अंडू किया जाता है। ये जो है ना, ये इसके लिए Z है, इसके लिए Z है, ध्यान देना भाई। जैसे कि CTRL+Z है ना, तो इसका मतलब है जैसे कि आपने कुछ लिखा है और वह जो मिटा दिया है, लेकिन उसको पूर्ववत करने के लिए, है ना, जैसे कि मिटा दिया आपने, उसको दोबारा उसी प्रकार से स्थापित करने के लिए, यानी उस जैसा दोबारा से करने के लिए। जैसे कि लिख दिया है कुछ और वो मिटा दिया है आपने, लेकिन उसको दोबारा से लिखने के लिए, उसी तरह का प्राप्त करने के लिए, अंडू करने के लिए, ये है पूर्ववत। पिछली क्रिया को पूर्ववत अंडू किया जाता है। ये Z है इसमें, CTRL-Z। और इसने किया है क्रिया को पुनः किया जाता है, रेडो। अच्छा, MS विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में CTRL+Y कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके कौन सा कार्य किया जाता है? ये है चयनित टेक्स्ट को जूम आउट किया जाता है, ठीक है। पिछली क्रिया को पूर्ववत अंडू किया जाता है, इसके लिए तो Z है। विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन किया जाता है। सभी टेक्स्ट आ रहा है ना, सभी का मतलब हो जाएगा, तो आल बोलते हैं सभी को, तो CTRL+ उसके लिए A आएगा, है ना, CTRL+ सभी के लिए A मतलब आल, और इसके लिए Z, ये Y है। क्रिया को पुनः किया जाता है, रेडो। कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव आ गया ना, गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? क्लाउड स्टोरेज है, ध्यान देना। तो वो पूछता है कि बताइए निम्न में कौन सा क्लाउड स्टोरेज का नहीं है। ब्राउज़र अलग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, एंटीवायरस, ठीक। तो ब्राउज़र कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, गूगल मैप भी है। MS विंडोज़ में पेस्ट, बताइए भाई क्या करें इसमें। MS विंडोज़ में पेस्ट ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? ठीक है, MS विंडोज़ में पेस्ट ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? कीबोर्ड पेस्ट के लिए सही है ये CTRL+B, ठीक है। कॉपी के लिए क्या आएगा? C आएगा, ठीक है। CTRL+C है कॉपी के लिए, और ये पेस्ट के लिए ये है, ठीक है, कॉपी के लिए C आएगा। MS विंडोज़ में पेस्ट ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? CTRL+B है। शायद ये आंसर की से ही लगाए हैं इसने, या फिर ये बंदा इंटेलिजेंट होगा शायद। निम्नलिखित में कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। सफारी क्या है? MS एक्सेल क्या है? बिन जिप क्या है? निम्न कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये दे दिए देख, एक तो एक्सेस है और एक एक्सेल है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। आंसर की सही है शायद ये, क्योंकि अगर जैसे कि करते हैं तो फिर भाई अपन कन्फ्यूजन भी तो होते हैं, जब मार्क भी तो करते हैं, ठीक। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस।
निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो कोरल वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एप्पल पेलेज, लिब्रे ऑफिस राइट। लिब्रे ऑफिस राइट है, लिब्रे ऑफिस राइट है। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण है? लिब्रे ऑफिस राइट। लिब्रे ऑफिस राइट है, लिब्रे ऑफिस राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण है? लिब्रे ऑफिस राइट, लिब्रे ऑफिस राइट। एप्पल पेजेस क्या है? कोरल वर्ड परफेक्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर। दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण है? लिब्रे ऑफिस राइटर है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम द्वितीय भंडारण उपकरण का प्रकार है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब सेकेंडरी तो भैया अपन रोम को बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी तो अपन, जैसे कि प्राथमिक मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को। सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये बताइए। नॉन वोल्टाइल तो रोम को बोलते हैं, और जो स्थायी मेमोरी है ना वो भी रोम को बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी वो रैम को बोलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राथमिक मेमोरी वो किसको बोलते हैं? प्राथमिक, 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 प्राथमिक शायद रोम ही आएगी, ये सेकेंडरी आएगी या अस्थायी आएगी। रैम तो अस्थायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अस्थायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस चक्कर यही पड़ रहा है सेकेंडरी में और प्राथमिक में। का प्रकार है, फ्लैश ड्राइव कर रखा है भाई इसने। निम्न में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम द्वितीय भंडारण उपकरण का प्रकार है? फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव कर रखा है भाई, फ्लैश ड्राइव। निम्नलिखित कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज नहीं है? तो सी है, पायथन है, पिक्सेलर। ये कहाँ से? पिक्सेलर तो अलग होता है ना इमेज वगैरह से। कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। पायथन तो है, और शायद तो वो C++ भी है, जावा भी है, जावा। अब आर है और पिक्सेलर है। पिक्सेलर तो अलग ऐप होता है, ये इसने आर कर रखा है भाई इसमें। उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, आर नहीं है, तो इसका मतलब सी है, पायथन है, पिक्सेलर है, पिक्सेलर, पिक्सेलर। देख लेंगे भाई, ये आर है इसमें ना। निम्न में से कौन सा एक धोखाधड़ी वाला तरीका है जिसमें ईमेल या संदेश विश्वसनीय कंपनियों के नाम से आते प्रतीत होते हैं ताकि लोगों को उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए भागा? ये सही है भाई इसका, ठीक है। ये फिशिंग बिल्कुल सही है। बर्म क्या होता है, स्पैम क्या होता है, एडवर्ड, ये शायद आंसर की से ही लगाए हैं इसने, ठीक। आर मान लेते हैं, आर। फिर सी है, पायथन है, पिक्सेलर है, और इसमें ये फ्लैश ड्राइव है, ठीक। द्वितीय भंडारण उपकरण फ्लैश ड्राइव है। इसके बाद में इसने लिब्रे ऑफिस राइटर किया है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, डाटा प्रबंधन प्रणाली। CTRL भी सही है, ठीक। क्लाउड स्टोरेज सही है। क्रिया को पुनः किया जाता है, रेडियो, ये भी सही है। इसके बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। आगे चलते हैं। फिशिंग, बर्म, स्पैम, एडवेयर। निम्न में कौन सा इंटरनेट पर एक लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? तो लोकप्रिय सर्च इंजन का आ गया ना, ये लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो एज लोकप्रिय सर्च इंजन, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तो है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एज। याहू है, गूगल है, विंग है। लेकिन है ना, वो एक क्वेश्चन था उसमें दे रखा था माइक्रोसॉफ्ट एज। अब जो एज है ना, ये ब्राउज़र है। अब ये लोकप्रिय सर्च इंजन की बात कर रहा है, तो बिंग ब्राउज़र है, तो लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो ना, सुन मेरी बात,
देख, ये जो बात कर रहा है सर्च इंजन की, है ना, सर्च इंजन की, तो गूगल तो बिल्कुल है, ध्यान देना, गूगल तो बिल्कुल है। गूगल चोरमू वो अलग बात है, अगर गूगल चोरमू देता ना तो फिर अपन क्या करते, वो तो ब्राउज़र में आएगा, अपन को बताना है सर्च इंजन। तो जो ये जो सर्च इंजन है ना, सर्च जो इंजन है गूगल है, ठीक, याहू है, ये दोनों को तो भूल जाइए। अब ये जो बिंग है ना, ये वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र, ये याद कर रखा है। और ये जो एज है, जब एज में जैसे कि एक क्वेश्चन हो रहा था, माइक्रोसॉफ्ट एज, बताइए निम्नलिखित में ब्राउज़र का प्रकार है, सर्च इंजन का प्रकार है एज, एज या बिंग। बिंग तो ब्राउज़र है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन शायद ये जो एज है ना, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज, शायद इसमें बिंग हो सकता है, क्योंकि जो बिंग है ना वो ब्राउज़र है और ये जो है ना ये सर्च इंजन है, ठीक। और देख लेना भाई, तो ये है, ये है, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्च इंजन का उदाहरण है। जब सर्च इंजन है तो गूगल है, गूगल चोरमू देता तो वो ब्राउज़र है, और ये बिंग ये ब्राउज़र है, ठीक है। लेकिन जो एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें उसने बिंग माना था, ठीक। तो याहू, गूगल और वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र, तो इसका मतलब ये है, ये जो एज है ये भी सर्च इंजन है, ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सर्च इंजन है, और ये जो बिंग है ना शायद ये ब्राउज़र है, ठीक है। देख लेना भाई। और कंप्यूटर आईसी का सचित पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तो सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर निम्नलिखित में कौन सा सामान्य रूप से उपयोग किया जाना इमेज फाइल एक्सटेंस है? इमेज फाइल एक्सटेंस, इमेज फाइल एक्सटेंशन है। इमेज पीडीएफ अलग होती है, ये BRI ना है, तो यानी कि ये ऑडियो वीडियो से संबंधित है, ये BRIWAB, और ये भी ऑडियो वीडियो से है। और एक और होता है जैसे कि टिप, जैसे कि टिप, इस प्रकार से और होता है, वो भी ये वीडियो से संबंधित होता है, वो क्वेश्चन आ चुका है KBS में। तो BMP, इसकी बात मान लेते हैं, ये ऑडियो वीडियो हो सकता है, ये भी ऑडियो वीडियो हो सकता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन थे 3, जिसमें WAB था, MOBB था, ठीक है। PDF वो अलग आ जाएगा, अपन को बताना इमेज फाइल एक्सटेंशन है, BMB है भाई। तो मान लेते हैं BMB, JPG फॉर्मेट भी होता है, BAB और MBB, BB से वीडियो पकड़ लेना ये, और ये PDF ही है। PDF का फुल फॉर्म क्या है? UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सही है, यूनिफाइड। यूनिफाइड UPI, जब यूनिकोड तो नहीं है, यूनाइटेड भी नहीं है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरचेंज, यूनिफाइड। गूगल सर्च कर लेना भाई, है ना, यही है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर फाइल नेम, माई फाइल MP3, मानक फाइल प्रकार है, ऑडियो फाइल है, ठीक है, ऑडियो फाइल है, आंसर की सही है शायद ये, ठीक, ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल। इसके बाद में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट लागू किया गया 2008 है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है? जब एंटीवायरस के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जब ये दे किया गया मैं काफ़ी, यानी कि मैं वायरस के लिए मैं काफ़ी हूँ, ठीक है, केस पर काई है। जब यहाँ आपको ये याद करना है कि बताइए जो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन देगा इस प्रकार से आया जो, तो मैं काफ़ी है, या पर वो एक लाइन में दे देगा मैं काफ़ी क्या है, केस पर काई का है, मैं काफ़ी, केस पर काई। और अवास्ट, उबंटू, उबंटू ये अलग है, दोबारा से देखते हैं, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध नहीं है? उबंटू। जबकि एवास्ट है, एवास्ट, एवास्ट, ठीक, मैकेपी, कैस्परस्काई। कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा मैन वेबसाइट पते URL में उन्मुक्त नहीं? URL की फुल फॉर्म भी आ चुकी है, नहीं होता है, तो URL में @ नहीं होता है, जबकि A to Z डॉट भी आ जाते हैं, 0 से 9 अंक भी आ जाते हैं, यही नहीं है @ ठीक है, ईमेल में होता है। अब ईमेल में भी वैसे ये पूछता है, जैसे कि ये जो @ है ना, तो जो डोमेन नेम आएगा ना वो इसके बाद का आएगा, यानी कि जो @ इसके बाद का आएगा डोमेन नेम, और जो यूज़र नेम आएगा वो इससे पहले आएगा, ठीक है। यानी कि जो @ इससे पहले का अगर वो पूछेगा तो वो है यूज़र नेम,
और अगर डोमेन नेम की अगर बात करेगा तो ये ए के बाद में, ये @ के बाद में आएगा डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम है ये, एक @ के बाद डोमेन नेम आएगा। और ये जो ईमेल में होता है @ से पहले वो यूजर नेम होता है। ठीक है, सही है ना ये। आगे चलते हैं। कौन सी कंपनी वर्तमान लोकप्रिय ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मंत्रा की मालिक है? फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज की डिफॉल्टर फाइल एक्सटेंशन को नीचे दिए गए विकल्पों से पहचानी है? डॉक्स है ये, डॉक्स 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 डॉक्स। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग PPTX एक्सेस फाइल खोलने के लिए करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, पावर। ठीक, पावर, ये सब के बारे में पता चाहिए। ये तो PDF है, एडोब फोटोशॉप है, वो एडोब एयरक्रॉफ्ट है ना। ये फोटोशॉप दे रखा है तो ये फोटोशॉप है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट है। ठीक, तो अलग अलग के अलग अलग काम है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक, तो PPTX एक्सेस फाइल खोलने के लिए करेंगे, ये करेंगे भाई। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है 124 में एक है। निम्न में से कौन सा, दो बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग PPTX एक्सटेंशन फाइल खोलने के लिए करेंगे? तो इसका करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलग है, एक्सेस अलग है, फोटोशॉप अलग है, एडोब और एक एडोब एयरक्राफ्ट अलग होता है, वो PDF से होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। फिर निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। SMTP की प्रोग्राम क्या है? SMTP की FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। ठीक है, FTP। IP एड्रेस वो अलग होता है। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट वेबकैम है, स्पीकर आउट है, LED स्क्रीन है, ये आउट है, प्रिंटर ये आउट है, यानी कि जो ज़्यादातर ट्विटर आएगा वो आउटपुट है। वेबकैम हो गया, जैसे कि लाइट पे वेबकैम इनपुट है, स्कैनर है वो इनपुट है, और जो लाइट पेन माउस है वो इन है। ठीक, स्पीकर वो आ जाएगा आउटपुट में हो जाएगा। और कौन कौन से हैं? प्लॉटर है, प्रिंटर है। ठीक, आगे चलते हैं। वेबकैम है ये इनपुट डिवाइस। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ HTTPS में एच का अर्थ क्या है? एच पूछा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस और होता है सिक्योर। फिर एक कंप्यूटर लैब में 30, एक कंप्यूटर लैब की कहता है, जैसे कि जो अगर वो पेन की पूछता है ना, पेन, तो पेन का मतलब होता है जैसे कि ये मोबाइल है या फिर ये कंप्यूटर है, तो इसकी 10 मीटर की रेंज होती है ब्लूटूथ वगैरह की, तो इसके अंदर में जो आएगा ना उसके लिए पेन का प्रयोग होगा। आई बात समझ में? तो एक कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटरों को संसाधन साझा करने के लिए ईथरनेट केबल और स्विच का उपयोग करके जोड़ा गया है। सबसे उपयुक्त नेटवर्क का प्रकार क्या होगा? 30 कंप्यूटरों को संसाधन साझा करने के लिए ईथरनेट केबल और स्विच का उपयोग करके। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बैन का मतलब होता है वाइड एरिया, मतलब AN पे ध्यान नहीं देना है, जैसे कि W है तो वाइड एरिया नेटवर्क, M है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन है तो पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, और ये जो लैन है तो लोकल एरिया नेटवर्क, यही आएगा इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी इकाई प्रिंटर की गति मापने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है? तो प्रिंटर की गति PPM है भाई। MBPS तो ये तो नेट की स्पीड को है कि भाई कितने MB की स्पीड आ रही है। ठीक है, MBPS, MB मेगाबाइट बोलते हैं इसको। DPI तो वो रेजोल्यूशन होता है इमेज का, कभी ज़्यादा अगर DPI है तो अच्छी इमेज होगी, और अगर कम DPI है तो वो फटी फटी सी दिखेगी इमेज यानी फ़ोटो। तो PPM है। निम्न में कौन सी इकाई प्रिंटर की गति मापने आमतौर पर प्रयोग की जाती है? PPM है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मेमोरी क्षमता इकाइयों का सही बढ़ता क्रम है? तो इसका मतलब है जैसे कि बिट है, बिट के बाद में के बाद में निबल है ना। बिट किससे बनती है? आधा बिट से बनती है। निबल किससे बनती है? निबल में 4 अक्षर है, ये 4 बिट से बनती है। वाइट है, वाइट का वह है तो ये 8 बिट से बनती है। ठीक, अब इसके बाद में रही बिट, निबल, फिर वाइट, वाइट के बाद में फिर KB है, MB है, GB है, TB है। ठीक है, TB है, KB MB GB TB, TB के बाद में PB है ना। PB यानी कि बीड़ी पीने से
पीवी टीवी है ना, टीवी से पीवी है, बीड़ी पीने से है ना पीवी। पीवी के बाद में फिर ईएक्सी है, एक्सा, एक्सा के बाद में फिर योटा है, योटा के बाद फिर जोटा है, जोटा के बाद में फिर बीबी है, ब्रोटोबाइट, फिर जियो टाइप है। यानी कि बीबी जियो टीवी पे एपिसोड देख रही है। जैसे जिस प्रकार से उठ लो उस प्रकार से याद कराएं। केबी एमबीजीबी टीवी, केबीजीबी टीवी। इसके बाद में तो यही थे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए कोई और पेपर में मिलते हैं, ठीक है। जहाँ तक ये जो टिक लगा रहे हैं ये सही है शायद, है ना, सही है। और अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में ना, जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की वैसे मिली नहीं है अपन को। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, ठीक है। धन्यवाद।